मैं वापस से स्टार्ट करता हूँ। ओके, सो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्रेंड लाइंस के बारे में। ट्रेंड लाइंस, ओके। सो ये ट्रेंड लाइन में जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, जिसमें क्या होता है कि प्राइस एक लेवल पे जाता है तो नीचे आता है, प्राइस ऊपर नीचे होता है। ये बेसिकली क्या था, एक तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन था, राइट? ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन था। तो ये ट्रेंड लाइंस क्या, एक स्लोपी लाइन होता है, स्लोपी, जिसको स्लैंटी लाइन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे कि ये हमने जो हम नॉर्मली क्या ड्रॉ कर रहे थे, ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे थे, राइट? नॉर्मली हम लोग क्या ड्रॉ कर रहे थे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते आ रहे थे। अब इसमें क्या कर रहे हैं, ट्रेंड लाइंस क्या होती है, एक ऐसा लाइन, कैसे भी मतलब बस ये स्लोपी होना चाहिए, बस ये स्लोपी होना चाहिए, और कुछ नहीं। हमारा ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, किसी भी तरीके हो, बस स्लोपी हो। अब इसको ड्रॉ करने के लिए क्या सिचुएशन, ठीक है। तो अब जैसे कि हम जब आपका ये जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे थे, तो उसमें क्या देख रहे थे कि हम बस ये देख रहे थे कि कितनी बार जो प्राइसेस यहाँ पे आई हैं फिर उसके बाद चली गई, राइट? मतलब या तो रिवर्सल हुआ है, मतलब रिवर्स हो चुका है कैंडल, या फिर वहां पे आके रुक गया है, करेक्ट? ये चीज हम लोग देख रहे थे। तो ये बेसिकली हम लोग कोई भी मार्केट सिचुएशन में देख सकते थे, राइट? मतलब रेंज बाउंड होता या फिर बेसिकली रिवर्सल, ये दो चीजें हमें चाहिए था। बट ट्रेंड लाइंस हम जब ड्रॉ करेंगे ना, तो उसमें बेसिकली हम लोग को मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा कि हमें चाहिए एक ट्रेंडी मार्केट, ठीक है। ट्रेंडी मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर नीचे की तरफ जा रहा है। रेंज बाउंड ऐसा नहीं चलेगा, रेंज बाउंड में हम लोग ऐसे भी ट्रेंड लाइंस कुछ कर ही नहीं सकते। तो अब ट्रेंड लाइंस, अब हमें क्यों चाहिए ट्रेंडी मार्केट? ट्रेंडी मार्केट क्या क्यों चाहिए? तो देखो, पहली चीज की जब हम ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हैं, एक मिनट, जब हम ट्रेंड लाइंस किस तरीके से हम ड्रॉ कर रहे हैं, एक ऐसा बोल रहा हूं मैं, नहीं तो ऐसा, ठीक है। तो जब हम लोग वैसा ऊपर की तरफ बोल रहे हैं तो क्या लग रहा है, अब देखो यही सारे हाईज को टच करके कैंडल के, नहीं तो लो को टच करके कैंडल को हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि कोई भी कैंडल तुम्हारा फॉर्म हो रहा है, ठीक है, कोई भी कैंडल फॉर्म होता है, तो इसके जो भी हाईज होते हैं ना, उसको हम लोग टच करके एक हम लोग ट्रेंड लाइन बना लेते हैं, नहीं तो लो को टच करके हम लोग बना लेंगे ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन जो है एक तरीके का सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। ट्रेंड लाइन जो है एक तुम्हारा एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही है, ठीक है। ये हमारा सपोर्ट, अरे यार, ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही है, ठीक है। बट ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं है, ये स्लोपी है, जिसको हिंदी में बोल सकते हो टेढ़ा लाइन बोल सकते हो। ट्रेंड लाइंस का एग्जैक्टली मुझे खुद नहीं मालूम है। तो ये बेसिकली एक टेढ़ा लाइन बोल सकते हैं जो होता है। अब ये क्या है, अब यहां से हमारा प्राइस एक्शन का स्टार्ट है, प्राइस एक्शन की क्लास यहां से स्टार्ट है हमारी, ठीक है। यहां से हम प्राइस एक्शन की क्लास स्टार्ट करने वाले। एंड ट्रेंड लाइंस जो है आपका, ट्रेंड लाइंस जो है ये आपका बेस है। जैसे कि कोई भी अगर जो भी हाउस घर बनता है तो वहां पे क्या होता है, जो ब्रिक यूज करते हैं ना, ये जो ब्रिक है ये ट्रेंड लाइन है प्राइस एक्शन में। जितने भी प्राइस एक्शन पैटर्न है तुम्हारे, जितने भी प्राइस एक्शन पैटर्न है, सबके सब में जितने भी है ना, जो भी पैटर्न हम लोग बनाएंगे, सब जो है ट्रेंड लाइन का कॉम्बिनेशन होता है। जो ट्रेड जानते हैं पैटर्न्स के बारे में, उनको मालूम होगा कि वो एक लाइन होता है, ये होता है, वैसा वैसा कर। तो बेसिकली ट्रेंड लाइन जो है एक बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब ब्रिक है, और बेस बोल सकते, जो बोलना है मतलब कि वो वहीं से सारा प्राइस एक्शन तुम्हारा स्टार्ट होता है, ठीक है। सिचुएशन मैं वापस से डायग्रामेटिकली बता दे रहा हूं कि क्या होता है बनाने के लिए। अगर ऊपर की तरफ मतलब कैंडल्स के ऊपर अगर ट्रेंड लाइन है तो वो हमारा रेजिस्टेंस है। ये तो नॉर्मल सी बात है कि प्राइस के ऊपर है तो वो रेजिस्टेंस है, प्राइस के नीचे है तो वो सपोर्ट है, करेक्ट? ये तो सबको मालूम होना चाहिए अभी तक। तो अब इसको ड्रॉ करने के लिए मैं वापस से बता रहा हूं कि हम सिर्फ हाई टच करेंगे, बॉडी नहीं तो विक टच करेंगे, ठीक है। बॉडी नहीं तो विक, हम लोग दोनों में से अगर बॉडी टच कर रहे हैं तो ट्राई करेंगे बॉडी, नहीं तो विक कर रहे तो विक ही। वैसा कोई कंपलसरी नहीं है कि जैसे कि बॉडी टच कर दिया किसी का। देखो अब क्या होता है, मार्केट तो कोई ऐसा
जैसे मैं डायग्राम्स में होता वैसे तो होता नहीं है, राइट। तो मार्केट ऐसा जाएगा ऐसा जाएगा, क्या होता है कि जब हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तो किसी का विक होगा, किसी की बॉडी होगी, तो वो होते जाता है। तो बट हमें क्या ध्यान में रखना है कि हमें बस जो ऊपर के हायर लेवल होते हैं वो टच करना है, या तो विक हो या तो बॉडी हो, ठीक है। दूसरी चीज, हमें इसमें टचेस चाहिए 3 से 4, 3 to 4 टचेस। मतलब कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए 3 to 4 टचेस चाहिए। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का टाइम फ्रेम हमारा 15 मिनट्स टाइम फ्रेम होगा इंट्रा डे के लिए, और शॉर्ट टर्म के लिए 4 आवर्स का टाइम फ्रेम। शॉर्ट टर्म के लिए 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है, इंट्रा डे के लिए 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि अभी रिकैप वापस से मैं एक बार बोल देता हूँ। ट्रेंड लाइन, 1 टच, 2 टच, 3 टच, 4 टच, दिस इज आवर वैलिड ट्रेंड लाइन। मतलब ये हमारा वैलिड ट्रेंड लाइन हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस का ट्रेंड लाइन हो गया। नीचे की तरफ 3 से 4 मिल गए, ये हमारा सपोर्ट का ट्रेंड लाइन हो गया। तो अब मुझे बस बता दो कि ये समझ में आ गया कि ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करना है, बनाना है, एटलीस्ट ये समझ में आ गया, ताकि मैं तुम्हें अब चार्ट में दिखा सकूं। मैंने पिछली क्लास में लाइव चार्ट में लिया था, मैंने कुछ ट्रेड्स दिखाए थे फॉरेक्स के। तो अगर समझ में आ गया है तो यस बोल देना, नहीं आया तो नो बोलना। Okay, so 90% people have understood and 10% people have not understood. No worries. शायद चार्ट्स में देखने के बाद समझ में आ जाए। Okay, चलते हैं अब चार्ट्स पे। देखो, मैं इंडियन चार्ट्स में दिखाता हूँ बाद में ये ट्रेड को। मैं बस मुझे याद दिला देना कि इस ट्रेड को मुझे एक बार एक्सप्लेन करना है, क्यों करना है मैं बताऊंगा बाद में। सब जगह से तो किया है। अब देखो पहला चीज क्या है, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। तो चलो मैं इसमें बहुत सारी ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करूंगा, इसमें नहीं, चलो ग्राफिक में जाते हैं, ठीक। बहुत सारे ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करके तुम्हें मैं बताते जाऊंगा। फिर उसके बाद पहले ट्रेंड लाइंस दिखा देता हूँ कि कैसे ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद दिखाऊंगा तुम्हें ट्रेड कैसे लेना है, ठीक है, स्टेप वाइज। क्या देख रहे हैं हम लोग, मार्केट क्या ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर नीचे करते हुए जा रहा है, हम लोग एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं ना। देखो 1 2 3 4 5 6, अच्छा ट्रेंड लाइन बन गया, ठीक है। अब देखो मार्केट नीचे आ रहा था, तो अब यहां से हमने कोशिश की ऐसा ट्रेंड लाइन बनाने की। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, जब भी तुम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे ना, तो क्या होगा, हमें तो पहली चीज की हमें टच करना है हाइज। हमें जो टच करना है वो है हाइज, ठीक है। अब क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्या होगा ना कि हाई टच करने के चक्कर में, ठीक है, हाई जब हम लोग टच करते हैं तो यहाँ पे ये लो, अभी देखो क्या हुआ कि एक फेक आउट मिला, ठीक है। तो ये इंटेंशनली हुआ ना, कि मतलब कि ये हम लोग लो जानबूझ के नहीं टच करते हैं। हम लोग जो लो है वो तुम्हारा जानबूझ के नहीं कर रहे, मतलब ऐसा नहीं ड्रॉ कर रहे कि यहाँ से हमने ड्रॉ किया और ये ऐसे लेके आ रहे, नहीं, ये गलत ट्रेंड लाइन। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम लोग जानबूझ के ला रहे ना, ऐसे किसी का हाई टच करके किसी का लो टच कर रहे हैं, नहीं, ये गलत है। लेकिन ये वाला सही इसलिए है, ये वाला सही इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पे देखो क्या काउंट करके टच किए, 4 5 टच हुआ, वापस से टच हुआ, वापस से टच हुआ, यहाँ पे एक फेक आउट हो गया, तो इसमें लो हो गया। तो इसमें कोई वैसा नहीं है, देखो खुद से जानबूझ के नहीं करना है कि किसी का हाई टच कर रहे हो और किसी का लो नहीं। अगर हाई टच कर रहे हो तो हाई ही टच करना। लो जो है वो ड्रॉ करते वक्त जब स्ट्रेच करेंगे ना हम लोग, जब स्ट्रेच कर रहे हैं ना, तब हो सकता है, ठीक है, इंटेंशनली नहीं करना। वापस से देखो जब ब्रेकआउट दिया, फेकआउट निकल गया, वापस से ये ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया, ठीक है। अब देखो वापस से यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया, इसका मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे ट्रेड लेना है, ठीक है। तो हम लोग इसका एक ट्रेंड लाइन बना लिया,
ठीक है, चलो और ट्रेंड लाइन बनाते हैं। दिख रहा है कितने टचेस हैं? चलो वापस से चलते हैं, ऊपर की तरफ एक ट्रेंड लाइन बन जाएगा। देखो इसमें भी सेम चीज हो रहा है, इसमें एक ऐसा भी देखो, मेरा ट्रेंड लाइन और तुम्हारा ट्रेंड लाइन में थोड़ा बहुत का डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि मैं देखो मान लो कि मैं यहाँ पे कंसीडर करके जा रहा हूँ, कोई शायद यहाँ पे मैं ऐसा ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, कोई शायद इस तरीके से ड्रॉ कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा गलत है मेरा सही है, अल्टीमेटली दोनों का सही रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो नीचे से ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया। अब देखो यहां से, चलो ये भी हो गया। एक दो दिख रहा है ना कितने सारे टचेस आ रहे हैं, नीचे की तरफ से हम ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन देखो नीचे की तरफ से ड्रॉ कर सकते हैं। अब उसके बाद देखो मार्केट ऊपर जा रहा था, मैं लो लो टच करते हुए। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, अब इसमें क्या है कि अब जैसे कि ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन टच हो रहा था, क्या ये एग्जैक्ट जो तुम्हारा लाइन है ना, ये जो तुम्हारा एग्जैक्ट लाइन है, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस नहीं, इसके थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे दोनों, इसके थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे दोनों जो है तुम्हारा वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेता है। ठीक है, ये चीज हमेशा आपको ध्यान में रखनी है। चलिए फिर और भी आगे देखते हैं। देखो यहां से फिर से एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? एक क्लियर ऐसे एंड इतना स्ट्रेच कर दिया। देखो अब जब हमने इसमें बनाया तो क्या हुआ, अब जब हमने ये ट्रेंड लाइन बनाया तो क्या हुआ, हमने क्या देख के बनाया, ये वाला ये वाला। अब देखो ब्रेकआउट आया, ठीक है, फेल हो गया, वापस से गया, फिर से ये वापस से ब्रेकआउट आया, राइट। तो ये सब टचेस हम लोग देख के बनाने वाले हैं हम लोग ट्रेंड लाइन। फिर से चलो देखते हैं। वापस से एक ऐसा ट्रेंड लाइन भी बन सकता है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो एक हम लोग ऐसा ट्रेंड लाइन भी बना सकते हैं, छोटा सा ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी बन सकता है। चलो लाइव मार्केट में जाके देखते हैं कि आज के दिन कौन सा ट्रेंड लाइन इसमें बना था। तो अब देखो आज के दिन तुम्हारा इसमें एक ट्रेंड लाइन ऐसा बन रहा है, ठीक है, और आज के दिन ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट आज 29 जुलाई तो नहीं है, ठीक है, लेकिन अब देखो जैसे ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ से ब्रेकआउट मिला था और कल फिर से हमें, आज फिर से हमें रीटेस्ट मिला। यहाँ पे क्या हुआ, ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया, अभी वापस से ब्रेकआउट मिला। अब देखो जब इस ट्रेंड लाइन में हमें ब्रेकआउट मिला है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन में हमें ब्रेकआउट मिल गया, तो क्या बेसिकली हो रहा है यहाँ पे कि सपोर्ट का क्या बेसिकली हो रहा है कि सपोर्ट जो है वो ब्रेक कर गया, सपोर्ट जो है वो ब्रेक कर गया, राइट, करेक्ट। तो सपोर्ट जब ब्रेक कर गया तो हम लोग ट्रेड कैसे लेंगे जरा बताना, चैट बॉक्स में टाइप करना। कल जैसे ही मार्केट ओपन होगा हम लोग ट्रेड ले सकते हैं तो यस करना, नहीं तो क्यों नहीं लेंगे तो नो टाइप करना। जो बोल रहे हैं ना डायरेक्टली सेल करना है, कहा गया, कल ही 2 दिन पहले ही मैंने बताया रीटेस्ट के बारे में। रीटेस्ट, बिना रीटेस्ट देखो हमेशा याद रखो, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट होगा तभी ट्रेड लेंगे, ठीक है, नहीं तो नहीं लेंगे। दूसरी चीज, पुल बैक में हमें वैसा कुछ रीटेस्ट चाहिए नहीं, ठीक है। तीसरी चीज, 9 o'clock से 9:15 से 9:30 तक, ठीक है, नो ट्रेड। 9:15 से 9:30 तक नो ट्रेड, ओके। क्यों? क्योंकि उस टाइम मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होगा, तो तुम्हें टारगेट मिले चाहे ना मिले, स्टॉप लॉस ज्यादा
बहुत जल्दी हिट होगा, ठीक है। अब ये चीज ध्यान रखना है। चलो, तो अब चैट बॉक्स में ऑफ करता हूँ एंड लेट मी नो इन द पोल बॉक्स कि किसको समझ में आया, किसको नहीं आया। तो अगर समझ में आ गया कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, बस इतना बताना है कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, दिखाया है। पहले वाला पोल में मैंने पूछा था ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है, समझ में आया। अभी मैं दिखा कर पूछ रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है, ये समझ में आ गया। तो इसके बाद हम लोग चलेंगे, एग्जाम्पल दिखाऊंगा ट्रेड का। ओके, सो मोर पीपल 40 मोर पीपल हैव टू बी वोट। मुझे समझ में नहीं आता है कि कि 146 में से 104 पीपल ने वोट किया। अभी आई गेस 41 पीपल जो वोट नहीं किए हैं, क्यों नहीं वोट किए, मींस इसमें से जो भी मेंटरशिप में से ना ऐसी हरकतें तो करने वाले हो नहीं तुम लोग, आपको वोट करना ही पड़ेगा। तो जो भी इससे मुझे आइडिया मिल जाएगा ना कि हाँ कितने लोगों को एक्चुअली में समझ में आया है, कितने को नहीं आया, ठीक है। दैट्स व्हाट आई वांट। तो ठीक है, यहाँ पे मुझे 10 लोगों ने टाइप किया है नो, ठीक है। तो आप बस मुझे ये बताओ कि आपको क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। उन्हीं 10 लोगों के अलावा और कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे, मैं बस जानना चाहता हूँ ठीक है क्या समझ में नहीं आया। अगर लेट आए हो तो लेट बोल देना, तो समझ में नहीं आया तो वो। अब देखो, अब मैंने जैसे कि क्लासेस में बताए थे ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ओके, 1 2 3 4 5, कोई बात नहीं शायद। चलो ठीक है। मैं व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रेंड लाइंस टू टेक अप द ट्रेड। ओके, जो लेट हुए उनका तो मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। बिकॉज मैं बस अब एक ही बार बस एक्सप्लेन करूंगा, अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग्स, ठीक है। अब इससे ज्यादा तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, आपको बस टाइम पे ही आने की जरूरत है, ठीक है। तो मैं बस एग्जांपल दे देता हूँ डायग्रामेटिकली क्या करना है। ट्रेंड लाइन एक तुम्हारा स्लैंटी लाइन होता है, ठीक है। स्लोपिंग लाइन जिसको बोलो, टेढ़ा लाइन होता है। उसमें क्या होता है, हम लोग ड्रॉ करने के लिए सिंपल सा है कि अभी जैसे कि यहाँ पे पहले क्या देख रहे थे हम लोग कि चार्ट्स में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया ना, तो हम क्या देख रहे हैं कि ट्रेंड लाइन जब हम ड्रॉ कर रहे हैं, कोई भी ट्रेंड लाइन देख लो, जो भी हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो एक हम देख रहे हैं कैंडल्स कितनी बार आए हैं। तो हमें चाहिए 3 से 4 बार कैंडल आए और वहां से नीचे जाए। तो ये बेसिकली तब मिलेगा जब एक डाउन ट्रेंड मार्केट है या अप ट्रेंड मार्केट या फिर ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है। तभी पॉसिबल है, रेंज बाउंड मार्केट में नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देख लो कितनी बार ऊपर आके नीचे आया, ऊपर आके नीचे आया। इन सबको एक पॉइंट टच करना है, वहां से फिर स्ट्रेच करते हुए आ जाना है। और ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे टच करके यहाँ स्ट्रेच कर रहे, नहीं, वैसा नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है, यहाँ से स्ट्रेच कर रहे हो तो तुम देखो कि कहां तक तुम्हारा लास्ट कैंडल जो था वो टच करेगा। तो वो ऐसे स्ट्रेच करते हुए, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ। मान लो कि नीचे का बना रहे हैं, तो मान लो यहाँ से मैं देखो, अब ऐसा नहीं कि इधर ले जाना है, इधर नहीं ले जाना है, देखो नीचे की तरफ आ रहे हैं, यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है, ऐसे स्ट्रेच करते बस, ये ट्रेंड है। अब चलो बात करते हैं ट्रेड कैसे लेंगे। पहली चीज तो जो भी प्राइस एक्शन है ना, अगर ट्रेंड लाइन समझ गया तो प्राइस एक्शन आने वाले क्लासेस में समझना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अब समझते हैं हम लोग ट्रेड कैसे लेंगे। तो जैसे कि अभी मान लो कि एक ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन अब ड्रॉ हो गई। तो अब दूसरी चीज के प्राइस ऊपर नीचे होगा, ठीक है। अब सपोर्ट यहां से ब्रेकआउट होगा, ठीक है। सपोर्ट जब ब्रेक करेगा, ठीक है, नॉर्मल कैसे हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ट्रेड लेने के लिए बताया था, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बेसिकली ब्रेकआउट के बारे में ही बात करेंगे, आने वाले क्लासेस में मैं और बातें करूंगा, ठीक है। तो जब सपोर्ट कैसे ब्रेकआउट होगा, सपोर्ट का आपका ब्रेकआउट के बाद हम लोग क्या करेंगे, रीटेस्ट का वेट करेंगे। अब यहाँ पे जब कौन सा रीटेस्ट होगा, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ब्रेक करेगा सपोर्ट, तो क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। सेल के लिए जाने के लिए मैंने क्या बोला था, बुलिश पिन बार या फिर सॉरी बेरिश पिन बार, नहीं तो बेरिश एनगल्फिंग, ठीक है। ये दो कैंडल हमें देखने हैं। बाकी और भी रिवर्सल कैंडल, बाकी और भी रिवर्सल कैंडल है, ठीक है।
उसके बारे में वो अगर ये तुम समझ गए ना तो बाकी तुम्हारे लिए बस कॉमन सेंस है। जो भी रिवर्सल पैटर्न है ना, जो भी बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक्स है ना, वो कुछ नहीं है, बस कॉमन सेंस है तुम्हारा, ठीक है। और कॉमन सेंस इज सो कॉमन दैट इट इज नॉट फाउंड इन कॉमन मेनी कॉमन पीपल, ओके। क्योंकि अगर इतना ही कॉमन रहता तो सबको समझ में आ जाता, राइट। चलो, तो ये चीजें समझ में आ गई। तो अब चलो हम लोग देखते हैं ट्रेड कैसे लेना है, ठीक है। तो अब चलो, अब देखो यहाँ पे, तो जैसे कि जस्ट मैंने क्वेश्चन पूछा कि क्यों हम ट्रेड यहाँ पे कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिखा चुका है, ठीक है। अब ब्रेकआउट दिखा दिया है, इसका मतलब ये नहीं ना कि हम ट्रेड ले लेंगे। ब्रेकआउट दिखा दिया इसका मतलब हम लोग ट्रेड तो नहीं लेंगे, रीटेस्ट का वेट करेंगे, रीटेस्ट, उसके बाद हम लोग ट्रेड लेंगे, सेल के लिए जाएंगे, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे भी तो ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे भी तो ब्रेकआउट हुआ, तो हम ट्रेड कब लेते हैं? यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, कल ही हो गया था ब्रेकआउट। तो ट्रेड लेने के लिए पहली चीज तो हमें जाना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब देखो कल ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, ठीक है, 135 को। अब हमें रीटेस्ट का देखना था, तो रीटेस्ट हमें कहाँ मिल रहा है, अब वो देखेंगे ना। तो रीटेस्ट हमें कहाँ मिल रहा है वो देख लेते हैं। देखो अब यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, क्लियर सा हमें ब्रेकआउट मिल गया, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट नीचे गया, यहाँ से एनगल्फिंग कैंडल बना और ये कैंडल ऊपर की तरफ आ गया, तो हम लोग इसको रीटेस्ट कंसीडर कर सकते हैं। लेट मी ऑन पिवट पॉइंट्स, ठीक है। तो हम लोग इसको रीटेस्ट कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि बुलिश एनगल्फिंग बनने के बाद अगला कैंडल जो है ऊपर क्लोज हुआ, ठीक है। तो लेट से हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, इस लेवल पे हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। इस लेवल पे हमने ट्रेड ले लिया और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, ये ट्रेंड लाइन के नीचे होगा। तो बेसिकली 7 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हम लोग रखते हैं, और हम लोग टारगेट जो है अपना पहला तो टारगेट यहाँ पे ही रखते हैं, और दूसरा टारगेट जो है ऊपर रखते हैं, ठीक है। मतलब अगर मुझे लेना होता तो मैं यहाँ तक रखता, ठीक है, ठीक है। चलो अब देखो, पहला टारगेट मैंने पिवट पे क्यों रखा, क्योंकि पिवट के बाद आने के बाद क्या होगा, मार्केट के प्राइसेस जो है वो ऊपर नीचे होने लगेंगे, ठीक है। मे भी हो सकता है तो नहीं जाएगा करके, वो हो गया पहली चीज। मैं अपना स्टॉप लॉस नीचे क्यों रखा, क्योंकि ट्रेंड लाइन क्या है, एक अब रेजिस्टेंस की तरह है, सॉरी सपोर्ट की तरह है। तो सपोर्ट को ब्रेक करना इजी नहीं होगा, तो हम अपना सपोर्ट, ये सॉरी ट्रेंड लाइन, ये सब यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो चलो 7 पॉइंट्स पे स्टॉप लॉस हमने रखा, तो टारगेट हमें मैक्सिमम कितना मिला, 14 पॉइंट्स का, 1:2 के आसपास मिला, ठीक है। ये हो गया हमारा आज का। अब देखो अगले दिन फिर क्या हुआ, यहाँ से इसने सपोर्ट ले लिया, तो पुल बैक ट्रेड के लिए हम लोग जा सकते हैं, पुल बैक ट्रेड के लिए हम लोग इस मोमेंट पे जा सकते हैं। बुलिश एंगल्फिंग फॉर्म हो चुका है, अगले कैंडल भी यहाँ पे अच्छी से बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुई, पुल बैक ट्रेड है। तो देखो पहला टारगेट तो पहले कैंडल में मिल गया, दूसरा टारगेट के लिए R2 पे जाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, रिवर्सल के नीचे। हम लोग थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस रखेंगे ताकि इन केस हम फंसे नहीं। फिर भी 1:2 मिला। तो इस तरीके से हमें बेसिकली ट्रेंड लाइन पे तो पुल बैक के लिए नहीं लेना है, पहले पुल बैक के लिए कल मैं बताऊंगा कि किस तरीके से लेना है, ठीक है। आज मैं सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट के बारे में बात करूंगा। ये पहला ब्रेकआउट हो गया, ये अब देखो दूसरा ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे नीचे की तरफ। देखो अब याद रख, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है, ये ट्रेंड लाइन जो है ये तुम्हारा सपोर्ट वाला है। सपोर्ट का क्या, सपोर्ट जब ब्रेकआउट होगा, ठीक है, सपोर्ट वाला लाइन ब्रेकआउट होगा, तो यहाँ पे बेसिकली कोई वैसा ट्रेड लेना नहीं है तुम्हें, ठीक है। क्यों, क्योंकि सपोर्ट जो भी यहाँ पे तुम्हारा ब्रेकआउट कर रहा है ना, तो वापस से इसी एरिया में आ जाए, ठीक है। तो वो तुम्हारा मोस्ट ऑफ द टाइम फॉल्स ट्रेड होगा। तो ट्रेंड लाइंस का सपोर्ट का ब्रेक जब कर रहा है ना, तो नीचे की तरफ मार्केट जाएगा, तब ट्रेड नहीं लेना है तुम्हें, ठीक है। अब चलो ये इसका हमने बात कर लिया। अब देखो यहाँ पे ही मान लो कि ब्रेक किया, कहीं पे भी रीटेस्ट हुआ ही नहीं है, ठीक है, तो ट्रेड लेने बनता नहीं है। चलो ठीक है, और चलते हैं पीछे जो हमने दिखाया था। अब देखो यहाँ पे अब यहाँ पे हम देखो कैसे ट्रेड लेंगे। ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, ये क्या बना रहा है, पिन बार बना रहा है, मतलब नहीं, यहाँ पे क्या बना है, अच्छा सा बेयरिश पिन बार, अगला कैंडल नीचे, गुड टू गो फॉर द ट्रेड। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोलूंगा कि अगर मान लो कि ये ऊपर नीचे गया तभी मैं बोलूंगा नहीं भाई, क्यों, मैं तो यहीं पे ट्रेड लेता ना, क्योंकि ब्रेकआउट हो गया, सब चीज हो गया है। मेरा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, मेरा स्टॉप लॉस पिवट के ऊपर रहेगा,
चांसेस मैं यहाँ पे पिवट के ऊपर मैं यहाँ पे आसपास रखूंगा, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा स्टॉप लॉस पहले हिट हुआ और बाद में टारगेट हिट हुआ है। क्यों? क्योंकि मार्केट जो था तुम्हारा ऑलमोस्ट 2-1.5-2 घंटे के लिए रेंज बाउंड में चला गया, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। बाद में टारगेट हिट हुआ या नहीं हुआ वो बात की बात, बट मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है। अब देखो, अब ये वाला ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, कोई रीटेस्ट नहीं, सीधा मार्केट ऊपर जाता गया। होता है ऐसा, बिल्कुल होता है कि कोई रीटेस्ट नहीं होगा, प्रॉपर रीटेस्ट नहीं होता है एंड मार्केट जो है ऊपर भागते जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में कुछ नहीं करना है, बस तुमको वो इग्नोर करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हो गया। चलो यहाँ पे बड़ा सा एनगल्फिंग कैंडल बना, इसका पूरा अगर याद होगा बेयरिश बुलिश पैटर्न, तो ये किए नॉर्मल कॉमन सेंस से यूज करके हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये जो हमारा है बुलिश रिवर्सल है। क्यों? क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग ये कैंडल है, बहुत स्ट्रॉन्ग तुम्हारा, क्यों देख रहे हो, ये 1473 से ये 5 पॉइंट्स का कवर दिया है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस पिवट के नीचे होगा। टारगेट हमारा बस R1 तक ही रखेंगे, R1 से बड़ा हम लोग टारगेट नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो चला गया। जब यहाँ पे चला गया इसका मतलब ये मैं नहीं बोलूंगा कि R2 पे भी रखेंगे, यहाँ तक रखेंगे, नहीं, वैसा रख सकते हैं, बोलने के लिए बोल सकता हूँ, बट लॉजिकली क्यों? क्योंकि हमें 1:2.5 मिल रहा है ना, बहुत ज्यादा मिल रहा है, नहीं चाहिए हमें, मुझे, मैं नहीं रखता, ठीक है। मुझे 1:2 चाहिए, मैं लेके निकल जाऊंगा चुपचाप, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड करते हैं। अब चलो लाइव मार्केट में तुम्हें कुछ एग्जांपल जो मैंने पिछली क्लास में दिए थे वो तुम्हें दिखा देता हूँ। मैंने देखो एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाया था, ठीक है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो ब्रेकआउट हुआ, कहीं पे भी प्रॉपर वैसा रीटेस्ट हुआ नहीं, बस एक स्मॉल रीटेस्ट यहाँ पे हुआ था, अगर देखोगे तो कवर करके नीचे जा रहा था, और यहाँ पे भी एक एनगल्फिंग पैटर्न बन रही थी, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड ले सकते थे। फिर उसके बाद नीचे, फिर मैंने बोला अगर ये वहां से रिवर्सल लेता है तो फिर चांसेस है कि नीचे आएंगे, बट कहीं पे भी ये रिवर्सल लिया नहीं और मार्केट ऊपर चलता गया, ठीक है। ये था एयूडी, और दूसरा एक और था हमारा ट्रेड, ये सही ट्रेड था। अब देखो मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया, लॉजिक समझ में आ रहा होगा तो मालूम पड़ेगा। देखो ब्रेकआउट हो चुका है, ये वाला कैंडल रीटेस्ट, अगला कैंडल नीचे, गुड टू गो। अब मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, ठीक है, मैंने अपना टारगेट पिवोट पे क्यों नहीं रखा और यहीं पे क्यों रखा, लेट मी नो। अगर तुमने ये आंसर बता दिया कि क्यों मैंने रखा, मैं बता रहा हूं, मैंने बताया कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, रीटेस्ट हो गया, टारगेट रखा। मैंने अपना टारगेट, एक तो यहाँ पे पहला छोटा सा टारगेट था, उसके बाद यहाँ मैंने यहाँ नहीं रखा, क्यों नहीं रखा, अब मेरे को क्वेश्चन ये चैट बॉक्स में बताओ। अगर तुम बता दिए तो तुम समझ रहे हो, तुमको और बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे हो। मार्केट चार्ट्स जो भी रीजन है इसके यहीं पे है, कहां पे सपोर्ट बन रहा है, टाइम फ्रेम सब तुम्हारे पास है, बताओ कहां पे सपोर्ट बन रहा है। मार्केट ऑलरेडी 729109, प्लीज अपना रीनेम करो, नहीं तो मैं अभी 2 मिनट में अंदर निकाल रहा हूँ। जो जिसने भी रिप्लाई किया, मार्केट इन ऑलरेडी डाउन 792109, इधर टेल मी योर नेम और रीनेम कर लेना, रीनेम करो जल्दी से, नहीं तो नेम बताओ अपना। ओके, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बन रहा है विक्रम बासु, ओके विक्रम, प्लीज यार रीनेम करके आया करो ना। रेड में एक कैंडल है बेरिश पैटर्न, देखो सिंपल सा है कि यहाँ पे एक रेंज बना हुआ था पहले ही, एक मार्केट ने रेंज बनाया हुआ, ठीक है, इस लेवल पे, ठीक है, इस लेवल पे बनाया हुआ है रेंज। जब क्लास में उस टाइम चल रही थी लाइव क्लास में, तो उसमें क्या हुआ था कि दिख रहा है ना, ये एक मतलब इसमें एक्चुअली में क्या हुआ होगा कि हुआ था कि ये मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, उसके बाद ऊपर गया, फिर ये नीचे आ गया। तो मैं वही बता रहा था कि क्या होता है कि जहां पे भी सपोर्ट रहता है वहां से सपोर्ट ले लिया, ठीक है, ऊपर जाएगा, बट हमने टारगेट यहाँ पे इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पे चांसेस ज्यादा है कि आएगा और रिवर्स कर सकता है, ठीक है।
विक्रम, तुम्हें अपना रीनेम करने के लिए क्या करना है कि जूम में तुम्हारे पास ऑप्शन होगा, ठीक है, मैं अभी यहाँ पे बता नहीं सकता कि कैसे ऑप्शन होगा, ठीक है, बट जब लॉग इन करके आया करो जूम में नेम वगैरह से। ब्रेकआउट क्या सिग्निफाई करता है? अगर सपोर्ट तुम्हारा ब्रेक करता है, ठीक है, अगर मान लो कि कोई भी एक सपोर्ट जो है तुम्हारा ब्रेक करता है, अब ट्रेंड का एक सपोर्ट ब्रेक करता है ना, ठीक है, तो वो नीचे आता है, ठीक है, मार्केट नीचे आता है। अगर डाउन ट्रेंड का रेजिस्टेंस ब्रेक होता है ना, मान लो कि मार्केट जैसे कि नीचे जा रहा है, अभी देखो यहाँ पे नीचे जा रहा है, ठीक है, तो ये इसका रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, मार्केट ऊपर गया, तो ये चीजें हैं। तो ये था तुम्हारा ट्रेंड लाइन से क्लास। अब मैं बोला था जैसे कि क्लास ज्यादा लंबा जाएगा नहीं, बस तुम्हारे अब क्वेश्चन है। व्हाट डज रीटेस्ट? रीटेस्ट सिग्निफाई योर कंफर्मेशन, कंफर्म करता है कि ट्रेड तुम्हारा सही है या गलत है। पार्टिसिपेंट में क्लिक करो, अपने नेम पे क्लिक करो, रीनेम का ऑप्शन आएगा। विक्रम बासु, दिस इज फॉर यू। देखो, चलो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेंड लाइन बनाया हमने, ट्रेंड लाइन बन गया हमारा, ब्रेकआउट आ गया, रिटेस्ट के लिए कौन सा कैंडल फॉर्म हो रहा है? एक एनगल्फिंग कैंडल फॉर्म हो रहा है। हम लोग यहाँ पे ट्रेड के लिए जाएंगे, रिटेस्ट जो है कंफर्मेशन देता है। बस रिटेस्ट को इस तरीके से समझो ना कि वो कंफर्म कर रहा है। मैं तुम्हें हर क्लास में आने वाले क्लासेस में भी बताऊंगा रिटेस्ट के बारे में, बट अगेन वही बोल रहा हूँ ना कि अगर जब तक ये सिंपल सी चीज देखो, यहाँ पे कितना सिंपल सा है कि देखो ये ब्रेकआउट हो गया, पिन बार फॉर्म हुआ, अगला कैंडल नीचे, ये कंफर्मेशन है। ये तुम्हें रिटेस्ट क्या है, तुम्हें बुलिश रिवर्सल और बेयरिश रिवर्सल, ये कैंडलस्टिक्स पैटर्न समझना होगा। रिटेस्ट करके बताओ ना एक बार सर, ट्रेंड लाइन में स्विंग पर 4 पॉइंट जोड़ने या पूरे ट्रेंड लाइन में है? सर ट्रेंड लाइन में स्विंग पर 4 पॉइंट जोड़ने चाहिए या पूरे ट्रेंड लाइन में 4 पॉइंट सिर्फ? रिटेस्ट अभी बताया 10 क्लास हो गए, अब समझ आया। नहीं 10 नहीं हुए, 9 हुए आई गेस सो। सर मुझे लगता है सपोर्ट बनाने के लिए दिमाग चाहिए। दिमाग नहीं बोलूंगा मैं, बस कॉमन सेंस और टाइम पेशेंस चाहिए, ठीक है। देखो अब कोई भी, अब अगर मुझे कोडिंग नहीं आती है, ठीक है, थोड़ी बहुत आती है लेकिन अच्छे से नहीं आती है। अगर मुझे प्रोफेशनल लेवल का कोडिंग करना होगा तो मुझे टाइम देना होगा। कि मान लो कि मैं पहली बार कोई क्लास अटेंड करूंगा, मैं समझ जाऊंगा। हैकिंग नहीं आती है मुझे, मैं पहली बार हैकिंग सीखूंगा, मुझे समझ में, जब तक प्रैक्टिस नहीं करूंगा समझ में नहीं आएगा ना। हाउ टू नो ट्रेड, हाउ टू नो ट्रेड रिटेस्ट हैज हैपेंड। रिटेस्ट कैंडल होते हैं जी, ओके। रिटेस्ट अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो क्या होगा? बेरिश मार्केट। तो बेरिश मार्केट में तुम्हारा, ठीक है, बेरिश मार्केट में क्या होता है कि अब कौन से कैंडल्स फॉर्म होंगे बेरिश मार्केट में? या तो मैंने दो ही कैंडल बताया वैसे, या तो बेरिश पिन बार होंगे, नहीं तो बेरिश एनगल्फिंग कैंडल होंगे, उसके बाद मार्केट नीचे जाएगा। करेक्ट। सर एक बार वापस बता दीजिए क्यों वैसा हुआ जो क्वेश्चन आप पूछे थे। देखो मैंने बता भी दिया था शायद तुम्हें, क्योंकि मुझे ना वो रिव्यूज वाले में आया था ना कि किसी ने बोला था कि मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो मैं आंसर नहीं बताता। मैं बताता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले देखो रेंज बना था, मैंने ये तो जो ड्राइंग बनाया ना, यहाँ पे ये सपोर्ट था इसका, ठीक है, पहले भी देखो यहीं पे सपोर्ट था, ठीक है, इसी वजह से मैंने यहाँ तक रखा था टारगेट। थैंक यू। ओके फाइन विक्रम, लाइन कैसे बनानी है बताइए प्लीज। प्रवीण अभी आए हो क्या? पूछे सर रिटेस्ट के थोड़ा एग्जांपल दिखाओ ना। चलो ये ट्रेंड लाइन हमारा ड्रॉ हो गया, ब्रेकआउट हो गया,
ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे ये बेरिश रिवर्सल बन रहा है, यहाँ पे इनगल्फ कर रहा है, तो यहाँ पे हम ट्रेड के लिए जा सकते हैं। ये हो गया तुम्हारा एक रीटेस्ट। अब देखो वापस से तुमको और चाहिए रीटेस्ट, ये लास्ट रीटेस्ट मैं दिखा रहा हूँ। तो ये यहाँ पे भी बनता, ठीक है, और यहाँ का रीटेस्ट देखो, एक छोटा सा ट्रेंड लाइन बन रहा है और इसका ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, और रीटेस्ट यहीं पे छोटा सा रीटेस्ट हुआ। चलो इसको मैं नहीं कंसीडर करूंगा और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा मतलब बनाता हूँ, यहाँ तक ले जाता हूँ, या फिर 15 मिनट्स में जाके देखते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद देखो ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे इनगल्फिंग कैंडल बना, फिर से बेयरिश पिन बार, मुझे कंफर्मेशन यहाँ पे मिली। क्यों? क्योंकि ये रेंज जो है वो ब्रेक किया। तो ये रीटेस्ट चीजें जो है ना, जब तक तुम खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक नहीं। रीटेस्ट के लिए बस सिंपल से समझ लो, बुलिश रिवर्सल और बेयरिश रिवर्सल चाहिए। 4 पॉइंट्स मिनिमम। यस, एक शॉर्ट टर्म ट्रेड बता दो विद 4 आवर्स टाइम फ्रेम। सब मुझसे ही चाहिए तुम्हें। देखो स्कॉट्स का 4 आवर टाइम फ्रेम में ये ब्रेक कर दिया, ठीक है। ट्रेड लेने के लिए 1 आवर टाइम फ्रेम में जाना है। ब्रेक करने के बाद कंफर्मेशन के नीचे आएगा यहाँ पे 1170 से। अब देखो 1170 से 40 पॉइंट्स नीचे आ चुका है। कोडिंग इतनी भी आसान नहीं जो कोडिंग जानते हैं उनको मालूम है। मैं तो एक ही दिन बहुत कम करता हूँ, मैं करता ही नहीं है, बस थोड़ी बहुत जो भी मेरे को काम रहता है। खुद प्रैक्टिस करने के बाद मेरे को अभी समझ आ रहा है बेयरिश पिन बार और बेयरिश इनगल्फिंग। सर हैमर में रिवर्स भी हो जाता है तो कंफ्यूजन हो जाता है, लाइक बुलिश पिन बार रिवर्स, बेयरिश पिन बार। अब समझ में आया कि मैं क्यों नहीं भेज रहा था वो कैंडलस्टिक्स पैटर्न। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यस हर से क्लियर हो गया। इवनिंग स्टार ले सकते हैं सर जब डाउन ट्रेंड, सब ले सकते हैं जो भी बेयरिश रिवर्सल है। देखो विशाल प्रॉब्लम क्या है ना, कि हमें बस कॉमन सेंस चाहिए कि हाँ ये सारे पैटर्न्स कैसे मालूम पड़े हैं कि ये बस मार्केट नीचे चला गया तो वहां पे जो भी कैंडलस्टिक्स बने थे ना उसके अकॉर्डिंग बना दिया, और कुछ नहीं। वैसे बनाने के लिए कुछ भी बना सकते हैं, बस हमें बस समझना है कि देखो अभी जैसे कि ये ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पर्टिकुलरली तो कोई कैंडल नहीं बन रहा था, मैं फिर कैसे बोल दिया कि कोई ऐसा बना नहीं, ये तो बेरिश बन रहा था, यहाँ पे पिन बार बना फिर भी कंफर्मेशन नहीं मिला। मैं फिर भी बोला कि चलो यहाँ पे ट्रेड की जा सकती। क्यों? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर रेंज था ना ये ब्रेक दे दिया हमें, ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ पे जा सकते हैं। कैन वी सेल वंस द प्राइस कम्स बिलो स्विंग लो आफ्टर ब्रेकिंग द ट्रेंड लाइन? यस सर, वो चार्ट में कैसे बनानी है वो सीखना है, वो तो खुद से ही सीखोगे ना। देखो दूसरे वाले ऑप्शन पे जाना और ट्रेंड लाइन आएगा, ट्रेंड लाइन पे क्लिक करो और कैंडल्स अपना देख के ड्रॉ करना है। सर जब मार्केट से S3 भी नीचे हो तो क्या करनी है? S3 और R3 के ऊपर चला गया मार्केट, इग्नोर। प्लीज डिसेबल द चैट बॉक्स, इट्स डिस्ट्रैक्टिंग व्हेन वाचिंग इन फोन। कार्तिक अभी मैं खुद क्वेश्चंस देख रहा हूँ, मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, तो फिर हाउ आई हैव टू टेक अप द क्वेश्चंस ना। आई मीन कौन से ऑप्शन यूज, आई गेस आंसर हो चुका है तुम्हारा। शॉर्ट टर्म के लिए अगर ट्रेंड लाइन 4 आवर है, टाइम फ्रेम क्या होगा? 4 आवर्स ड्रॉ करने के लिए टाइम फ्रेम होगा और 1 आवर ट्रेड लेने के लिए। सर आप बाद में सिखाओगे कैसे बाई और सेल करना है लाइव? सिखाएंगे सिखाएंगे, क्लासेस हैं तुम्हारे लाइव मार्केट के। सर मतलब जब रीटेस्ट होगा तभी हम मार्केट में जाएंगे। हाँ सर आप बाद में क्वेश्चन, सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन बट मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स शेयर मार्केट को गैम्बलिंग समझते हैं, उनकी सोच कैसे चेंज करें? मेरे पेरेंट्स खुद समझते हैं यार समझते थे पहले, अब नहीं। मतलब उनको तो खैर आइडिया ही नहीं था कि क्या होता है शेयर मार्केट वगैरह, कोई आइडिया नहीं, अभी भी उनको कोई आइडिया नहीं है। बट मेरे रिलेटिव्स जो है मामा वगैरह, उनको क्योंकि उनके पैसे डूबे हुए, उन्होंने किसी और को दिया था, उन्होंने डुबा दिया। अगर याद होगा तो मैं बता रहा था कि बैंक ऑफ इंडिया में किसी मामा का कोई रिलेटिव काम करता था, वो जस्ट बिकॉज बैंक ऑफ इंडिया में काम करता था उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए 5 लाख रुपीज 2014 या 15 में। अभी उसकी वैल्यू 1 लाख है। हाँ सर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भावेश भाई का। देखो कुछ कर नहीं सकते यार। देखो प्रॉब्लम है ना कि गैम्बलिंग इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि
उनको लगता है कि एक सट्टा बाजार है यहाँ पे, तुमको लग रहा है कि ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट है, नीचे आता है तो लॉस है। सिंपल सी बात यही है। बट जब तुम सीख रहे हो, तुम एनालाइज कर रहे हो, मार्केट को देख रहे हो, परख रहे हो, तो वो अगर तुमको ये बात तो वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि एक जनरेशन गैप हो रहा है ना। जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, ग्रो अप हो रहे हैं, हमारे पेरेंट्स भी ग्रो अप कर रहे हैं ना। मेरे मम्मी पापा आज भी फोन अच्छे से यूज करना नहीं जानते हैं, ठीक है। मतलब जब पहली बार उनको स्मार्टफोन दिए थे हम लोग ने, तो वो नहीं यूज करते थे, हमने सिखाया। तो हम जब तक बताएंगे नहीं, सिखाएंगे नहीं, तब तक कैसे अब करेंगे। कोई भी एक बॉर्न ट्रेडर या फिर बॉर्न टैलेंटेड नहीं होता। बहुत रेयर लोग होते हैं जो बॉर्न टैलेंटेड होते हैं, बट नॉर्मल इंसानों की बात करें तो हम सीखने से ही समझते हैं ना। एंड आई डोंट रियली सजेस्ट कि गो अगेंस्ट योर पेरेंट्स एंड ऑल, जब तक कुछ रीजन ना हो। इंट्राडे में सर, इंट्राडे में ट्रेंड लाइन कैसे यूज करें? इंट्राडे में देखो, मैंने तो बताया ना, किसका, ग्रासिम का बताया था। अभी देखो स्कॉट्स का ही देख लो, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, में चलते हैं। अब देखो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया। अगर ये लाइव मार्केट में रहता तो ट्रेड लेने के लिए मैं यहाँ पे जाता ट्रेड लेने के लिए। सर अब ब्रेकआउट समझ आ गया, ट्रेंड लाइन की टाइमिंग इंट्राडे में क्या ले? 15 मिनट्स में ड्रॉ करना है, 5 मिनट्स में ट्रेड लेना है। प्लीज रिपीट नो ट्रेड, प्लीज रिपीट नो ट्रेड व्हेन, ओके, वंस प्राइस इज क्रॉसिंग R3 और S3, उसके बाद ट्रेड नहीं लेना है। बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं होना सर। आप बाद में, अरे यार एक ही क्वेश्चन आ रहे हैं मुझे। सर इंडाइसिस में भी यूज कर, हर जगह मैं फॉरेक्स में यूज करके दिखा रहा था। इंडाइसिस क्या चीज? मैं कुछ वैसा नहीं है, इंडिकेटर्स नहीं है ना कि वो इसमें काम कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा है। जीरो में कैसे ड्रॉ करते हैं? एक्सप्लोर टाइम फ्रेम्स एंड सिग्निफिकेंट, टाइम फ्रेम्स एंड सी, टाइम फ्रेम्स के अपने सिग्निफिकेंट है। हायर टाइम फ्रेम्स एक हायर पिक्चर दिखाता है, स्मॉलर टाइम फ्रेम स्मॉलर पिक्चर दिखा रहा है। शॉर्ट टर्म में क्या करते हैं हम लोग, कुछ टाइम के लिए ट्रेड ले लेते हैं, जैसे कि 1 मंथ 2 मंथ्स के लिए, ठीक है। इसी चलते हम लोग बड़ा टाइम फ्रेम देखते हैं। सर इसलिए मुझे प्रो ट्रेडर मेंटरशिप बाय नहीं करने दी। प्रो ट्रेडर मेंटरशिप वो कंप्लीटली इट इज फॉर जो एक्चुअली ट्राई करना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कंप्लीटली गाइड किए जाएंगे। मैं अपना बहुत टाइम देने वाला हूँ, मतलब मैं ऑलमोस्ट 5 डेज में से 2 ही दिन ट्रेड करने के लिए मुझे खुद के लिए मिलेगा। सो आई एम सेक्रीफाइसिंग ओवर देयर एज वेल। सो पीपल टॉक अबाउट की मनी मेकिंग थिंग, की पैसे ले रहे हैं तो उतना दे भी दे रहे हैं ना, एट द सेम टाइम आई एम सेक्रीफाइसिंग ओवर हियर। सो 15 मिनट फॉर ट्रेंड लाइन एंड ट्रेड फॉर 5 मिनट। यस, ट्रेंड लाइन 15 मिनट पे बनानी है। यस यस, ब्रेकआउट पैटर्न देखने के लिए कितने दिन का ब्रेकआउट? ऐसा कुछ नहीं है ब्रेकआउट पैटर्न देखने। अगर तुम बैक टेस्ट कर रहे हो पंकज कुमार, तो तुमको जितना पहले जाके देख सकते हो। सर हिंदाल्को में रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ ना हिंदाल्को में मेरा एक मेंटरशिप का स्टूडेंट था, उसने अच्छा खासा 20 पॉइंट उठाया, 20 नहीं 10 से 15 पॉइंट उठाया था। 422 पे लिया था उसने, मुझे याद भी है 431 या 32 के आसपास उसने सेल किया था। अच्छा खासा ऊपर गया भाई, बहुत रेयर होता है ये सब मूवमेंट्स, समझ रहे हो कितना ऊपर गया है। 422 से सोच लो 750, मतलब 10% के आसपास ऊपर गया। और वो बाद में बोला था कि सर हाँ और ऊपर जा रहा है करके। मैं बोला कि 10 पॉइंट समझ रहे हो, किसी स्टॉक का 2% निकालना। उसने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उसका 1:3 या 1:4 था। कभी एक क्वेश्चन रिपीट मत करो, मैं हर एक क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। कभी टाइम मिले तो ये जो आपने वॉच लिस्ट बनाई है, इसके लिए क्या माइंडसेट किया ये बताना, मैं बहुत क्यूरियस हूँ बहुत दिनों से। देखो ये जो वॉच लिस्ट है ना, मैं इसको अभी वापस से रीसेट करने है। मैं बस वही स्टॉक्स का वॉच लिस्ट लेता हूँ, मैं बहुत टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ ना, तो मुझे आइडिया है, मैंने हर स्टॉक्स में ट्रेड करके देख चुका हूँ। तो मैं बस वैसे स्टॉक्स में ट्रेड लेता हूँ कि जिसमें अच्छी मूवमेंट्स मिलती है, बस ये सिंपल सा मेरा लॉजिक है। सेटिंग समझने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, हम तो पगला गए। सेटिंग्स क्या, किस चीज की सेटिंग्स? जीरोदा वगैरह की, ट्रेडिंग व्यू की? तो यहाँ पे देखो ट्रेड लाइन के लिए यहाँ पे स्लोपी लाइन है, स्लैंटी लाइन, जो भी बोलो। नो ट्रेडिंग जोन बता दो सर।
No trading zone after R3 and below S3. Trend line, draw time and trade time. कितनी बार मैं रिपीट करूं भरत? 15 मिनट्स में ड्रॉ करना है एंड ट्रेड आपको 9:30 के बाद लेना है। टाइम फ्रेम आपका ट्रेडिंग का हमेशा 5 मिनट रहेगा इंट्राडे के लिए। सर कल से प्राइस एक्शन की क्लास होगी। सर व्हेन डिड यू स्टार्ट ट्रेडिंग, हाउ ओल्ड वर यू? आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 18, when I was in first year of my college. Okay, maybe 16 end I started, 16 end or mid I started, because my brother was working on some firm, so from there I had got interested. Like I was something कि stock market was something जो मैं बचपन से देखता आ रहा था, ठीक है, क्योंकि एक अंकल रहते थे, केरला के रहते थे, सो रेंटर थे वो, तो उनको देखता था न्यूज में, तो वहां से समझ धीरे धीरे 10th क्लास में फाइनली बहुत इंटरेस्ट आया। तो मैंने पहली बार अपने स्कूल में, मैं कभी भी स्टेज पे जाके बोलने वाला इंसान में नहीं था, बट क्या है कि स्कूल्स वगैरह में क्या है कि तुमको जाके एक थॉट ऑफ द डे बोलना है, किसी टॉपिक के बारे में बोलना है, वैसा चीज होता था। तो वहां पे मैंने पहली बार बोला था स्टॉक मार्केट के बारे में, जबकि स्कूल छोड़ो, पूरे सिटी में बहुत कम लोगों को मालूम है। उस टाइम पे 5-6 साल का, 8 साल या 9 साल पहले, उस टाइम किसी को मार्केट मालूम हुआ करता स्टॉक मार्केट क्या होता है करके, जिसने मैंने पहली बार शेयर्स, प्रेफरेंशियल शेयर्स और इक्विटी शेयर्स के बारे में मैंने बात की थी। So currently you can say I'm living my dream, but it is yet to go a lot of things. I'm a noob in trading, so I should only trade in equity. You obviously see, for me what matters कि पैसे आने चाहिए, इक्विटी से आए कहीं से आए, इक्विटी सबसे सेफेस्ट है कंपेयर टू अदर। मतलब स्टॉक मार्केट इज रिस्की, बट इन दैट इक्विटी इज द सेफेस्ट वे ऑफ मेकिंग मनी, बिकॉज वहां पे लॉसेस, तुम्हारे चांसेस जो भी लॉस होंगे ना, वो ऑप्शन से कंपेयर करोगे तो बहुत कम हो गए। फिर में 0.7 0.6 के बीच में, बीच वाला सबसे स्ट्रांग होता बोला आपने, उसका कुछ प्रैक्टिकल दिखा सकते हैं क्या सर? संतोष, मैंने प्रैक्टिकल बहुत दिखाया है यार, कितनी प्रैक्टिकल देखोगे? चलो वो 0.61 पे आके ऊपर आके रुक गया, ठीक है, फिर से यहाँ पे आने के लिए रुका, जब ये फाइनली ब्रेक कर दिया, तो इसका ब्रेक करने के बाद भी बार बार यहाँ पे आके रीटेस्ट कर रहा था, ये देखो रीटेस्ट कर रहा था, तब जाके ऊपर गया। Zerodha में have an option where you can opt for drawing trading view on the chart. Yes, it is there. जाओ पता करो, रिफ्रेश करोगे ना, तुरंत निकल जाते हैं वो सारे चार्ट्स, वो वहां पे सेव नहीं होता। इसी चलते मैंने फाइनल्स का बोला है कि लेना है ले लो, अभी भी अकाउंट ओपनिंग फ्री है उसका, तो ले सकते हो। सबको लगता है कि क्या बोलते हैं, अफिलिएट लिंक से नहीं मिलते हैं पैसे, कितने ही मिलते हैं, क्या ही मिलेंगे। तुम्हारे बेनिफिट्स के लिए तुम्हें थोड़ी बोल रहा हूँ कि वही लिंक से जाके ओपन करो, कहीं से भी ओपन करो। मुझे, मैं क्या थोड़ी बोल रहा हूँ कि वो लिंक से ओपन करना ही कंपलसरी है, नहीं है। व्हाट इज इंडाइसेस? इंडाइसेस इन शॉर्ट, इंडाइसेस बोल सकते हो, जो भी सेक्टर होते हैं ना, उनको एक पार्टिकुलर, जो भी सेक्टर नहीं, जो भी आपके स्टॉक्स होते हैं ना, उनको एक कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, उसको हम लोग इंडाइसेस बोलते हैं। सर अब तो सीट फुल है ना? आई गेस 1 या 2 लोगों ने मेंटरशिप से बैकआउट किया, so it is I have to check on 31st. You can ask me, can you share the Fires Demat link? भाई क्या मैं भेजू? जाके ग्रुप में देख लेना, नहीं तो सीधा जाके लॉगिन करो, गूगल में टाइप करना फायर्स का, मिल जाएगा। लेकिन लिंक से ओपन करोगे तो कुछ चार्जेस फ्री है शायद। सर आप नेक्स्ट मेंटरशिप जल्दी स्टार्ट करना प्लीज। देखो नेक्स्ट मेंटरशिप में प्रॉब्लम ये है ना कि मैं अपने अंडर नहीं लेना चाहता, क्योंकि मेरे कुछ और प्लान्स है। मैं थोड़े से ट्रेडिंग ज्यादा करना चाहता हूँ अपने लिए, खुद के लिए, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 year बिफोर आई हायर पीपल फॉर मैनेजिंग दिस। I want to join pro mentorship. Rajesh Kalra, you don't really need to text your number over here. आपको वहां पे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करना है। क्लास हो गया? हाँ, मैं बस क्वेश्चंस ले रहा हूँ। पीयूष तापरिया, हाँ सर 10% ऊपर गया हिंदाल्को। सर एनालिसिस कैसे करें? 1 दिन पहले आने वाले क्लासेस में पीयूष गौतम मालूम पड़ेगा। सर आज तो पूरा 100% समझ आया, जो आज बहुत अच्छा लगा।
सर आप कहाँ पे ट्रेड करते हो? मीन्स देखो मैं ट्रेड करता था जीरोधा पे, फिर उसके बाद मैंने फायर्स पे ट्रेड किया, लेकिन मेरे को थोड़ा सा फायर्स को समझने में इश्यू होने लगी, कुछ चीजें मुझे उसकी सेटिंग्स पसंद नहीं आई, तो मैं फायर्स में ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बट फायर्स की चार्ट मैं यूज कर रहा हूँ और मैं ट्रेड कर रहा हूँ जीरोधा में। जीरोधा और अपस्टॉक्स का दोनों का सेम यूआई है, मतलब इंटरफेस दोनों का सेम है, तो दोनों में से कोई भी ले सकते हो। I'm also FY student, for your information student. I'm also in first year. Okay, 5 मिनट पहले का क्वेश्चन है। Will mentorship, देखो वही बोल रहा हूँ, सी mentorship will be available or not that I can't say, ठीक है, बट इस बैच के लिए स्पेशली मैंने इसी बैच के लिए, हमने 2 बैच इससे पहले रखे थे, उसमें कभी भी हमने मेंटरशिप की जिक्र भी नहीं की, क्योंकि प्लान यही था कि अगस्त में लॉन्च करना है। उस रिव्यूज में मुझे क्या मिलने का आया था, किसी ने भेजा था, यू नो व्हाट हैज हैपेंड कि सम पीपल फ्रॉम सम अदर ट्रेडिंग कंपनी एंड ऑब्वियसली सम पीपल विल नेवर लाइक मी, नो मैटर कि मैं उनके लिए कुछ भी कर दूं, ठीक है। तो क्या था कि आई स्टार्टेड गिविंग समथिंग काइंड सेल्स फनल, मैंने किसी को फोर्स नहीं किया कि मेंटरशिप लेने के लिए, पहली चीज। एंड आई नेवर टॉक अबाउट, जब मैं क्लास लेता हूँ तो मैंने किसी को ये टेक्स्ट नहीं किया है, क्वेश्चंस पूछा है किसी ने, मैंने को इसने मेरे ये बोला है कि मैंने उनको ये बोला है कि आप मेंटरशिप लोगे, तभी बोला हाँ तभी मैं बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। आज तो पूरा 100% सर मंथली 30 to 40 के प्रॉफिट बनाने के लिए कितना? मंथली 30 to 40 के ऑन एन एवरेज इफ आई हैव टू से 1 लाख, 1 to 2 लाख ऑन एन एवरेज। मैं बोल रहा हूँ सेफेस्ट वे संतोष, बिकॉज सी 30 to 40 के आप बना सकते हो 50 के से भी, लेकिन मैं चाहता हूँ, देखो मैं अब बस फोकस करता हूँ कि 2 से 5% निकालने के लिए, क्योंकि ज्यादा के चक्कर में मुझे लॉसेस हो चुके हैं बहुत, और मैं चाहता नहीं हूँ, और मैं न चाहूंगा किसी का हो, तो मैं बस यही बोलता 2 to 10%, इसलिए मैं लिखा हुआ रहता है हर जगह वेबसाइट, क्योंकि मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 10 से ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो वो कभी कभी मिलता है, हर दिन नहीं मिलता, जब आपके सारे ट्रेड सही चले जाएंगे और 1:3 और 1:4 रहेगा, तब होता है। आई थॉट अर्लियर ट्रेडिंग की ट्रेडिंग इज इजी, बट इतना कुछ देखना पड़ता है, और जस्ट सी ट्रेडिंग ऐसा नहीं, सी ट्रेडिंग को आप ना एक कोर्स की तरह लोगे 30 दिन का, तो मतलब कि ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म चीज है कि मतलब आज पढ़ा और कल ट्रेड नहीं, आप यहाँ से सीखने के बाद आपको खुद से बैक टेस्ट करना पड़ेगा। देवेंद्र सर आपका पोर्टफोलियो, मेरा कोई भी पोर्टफोलियो अभी तक मैंने डेवलप नहीं किया है, बट मैं वेट कर रहा हूँ कुछ स्टॉक्स का कि जो मेरे रडार में आएंगे, तब मैं ज्यादा क्वांटिटीज में मैं 20 लाख का शेयर्स खरीदने वाला हूँ इस ईयर एंड में। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने इंस्टाग्राम का पोस्ट देखा होगा, सो वहां पे लिखा हुआ था क्लियरली कि मैं कोई भी डेप्रिसिएटिंग असेट्स मैंने अपलोड किया था तभी लूंगा जब मैं, मेरे पास उतना अमाउंट होगा, ठीक है, और मैं लोन लेके लूंगा। तो जब मैं लोन लेने वाला रहूंगा, तो मान लो कि क्योंकि मुझे आई हैव टू बाय समथिंग, ओके, दैट विल कॉस्ट 20 के आसपास, so that 20 lakh I'm going to invest in shares and I'll be taking up the loan, so I'll be showing you कि हाँ मैंने कौन कौन सा शेयर्स खरीदा उस टाइम, but as of now not in any particular shares I have purchased. I purchased for short term. स्टॉप लॉस और टारगेट किसके ऊपर नीचे तक बनाना है? स्टॉप लॉस जो है तुम्हारा पिवट के, अगर बाई के लिए जा रहे हैं तो पिवट पॉइंट्स जो भी होते हैं रेजिस्टेंस वगैरह उसके नीचे रखने हैं, एंड स्टॉप लॉस जो होगा आपका सपोर्ट के ऊपर होगा, वाइस वर्सा फॉर सेलिंग साइड। शेयर द लिंक भैया, देखो ग्रुप में होगा, नहीं तो एक बार टेस्ट करना, मैं भेज दूंगा। चार्ट्स को प्रैक्टिस करने के लिए वो कौन सा ऐप यूज करे सर? वहां पे बहुत सारे ऑप्शन, मतलब देखो तुम्हें सिर्फ ना ये दूसरा वाला ऑप्शन में जाना है, ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, बस यही चाहिए। देखो मैंने कोई भी ऐसा इन पर्टिकुलर वीडियोस यूट्यूब पे होंगे बहुत सारे, बट मैंने कोई भी इन पर्टिकुलर वीडियोस नहीं देखा था जब ट्रेडिंग भी मैंने फर्स्ट टाइम या फिर कोई भी चार्ट में यूज कर रहा था। खुद से एक्सप्लोर किया, खुद से समझा। आई हैव 0.5 पैसा इन फायर्स, दैट्स ग्रेट सर। एक अनऑफिशियल ग्रुप बनाकर दे दो फॉर ग्रुप डिस्कशन। वो अभी मैं डिस्कॉर्ड सर्वर आज मैं डाउनलोड करता हूँ, डिस्कॉर्ड बनाता हूँ, डिस्कॉर्ड सर्वर, वहां पे जितनी मतलब कि तुमको जो बात करना वो कर लेना, ठीक है। उस ग्रुप में वो पर्टिकुलर डिफरेंट रहेगा, तो तुम्हारे लिए यूजफुल रहेगा। I want to join Pro Mentor from next month. Will it be available? I guess already answered for this. सर आपकी लाइफ की फर्स्ट ट्रेडिंग में कितना प्रॉफिट हुआ था? याद नहीं है, लॉस हुआ था।
प्रॉफिट क्या हुआ था फर्स्ट ट्रेडिंग में, बहुत कम का प्रॉफिट हुआ, मेरा तो लॉस हुआ था जहां तक मुझे याद है। सबसे बड़ा प्रॉफिट मेरे को टिप्स और कॉल्स पे हुए थे एक दिन में, ऑलमोस्ट 120% in 2017। नेक्स्ट डे वाइप्ड आउट। सर आज तो पूरा, अरे एक ही बार समझ गया विक्रम, ऑप्टेड फॉर प्रो बट नाउ आई एम इन लॉस ऑफ, सर आई ऑप्टेड फॉर प्रो मेंटरशिप बट नाउ आई एम इन लॉस ऑफ 5,000 to 10,000, विल आई कवर माय लॉस आफ्टर प्रो मेंटरशिप? ऋषिकेश, पहली चीज तुम्हें ये बताओ कि स्मार्ट कोर्स लेने के बाद तुम ट्रेड किए हो? अगर हाँ, देन दिस प्रो मेंटरशिप इज कैंसिल फॉर यू। अगर नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने क्लियरली बोला था सी फॉर प्रो मेंटरशिप लोगों के लिए थोड़ा सा रूल्स स्ट्रिक्ट है, ठीक है, बिकॉज दैट इज समथिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी। अगर स्मार्ट कोर्स ज्वाइन करने के बाद ये 5 से 10 हजार का लॉस हुआ है ना, देन मैं तुम्हें नहीं ले रहा हूँ। दूसरी चीज, अगर इससे पहले हुआ था देन दैट इज फाइन फॉर मी, एंड ऑब्वियसली लॉस रिकवर होगा या नहीं होगा दैट इज नॉट, दैट इज समथिंग दैट इट्स अप टू यू, बिकॉज तुम्हें एक फ्रेश माइंड से स्टार्ट करनी है। फायर्स में मेंटेनेंस चार्जेस फ्री है क्या? यस, अगर इफ यू आर यूजिंग द लिंक विच आई हैव सेंट, मैं वापस से लिंक नहीं भेजने वाला हूँ, जिसको चाहिए वो टेक्स्ट कर लेना। आई वांट टू ज्वाइन इफ यू हायर पीपल फॉर सम वर्क। जो भी हायर करने वाला हूँ मैं, वो प्रो मेंटरशिप में रहेंगे ही, क्योंकि दैट इज गोइंग टू, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ बॉन्ड विद देम, आई विल बी नोइंग, आई कांट रियली टेक अप एनीवन, ठीक है, क्योंकि इस चीज में मुझे आई नीड अ ट्रस्टवर्दी पीपल एंड दैट आई कैन क्रिएट इट थ्रू दैट ओनली। मैं जीरोधा में साजिब लाइव ट्रेड करूंगा। सर ट्रेडिंग कैपिटल कितना होना चाहिए? स्टार्टिंग बिगिनर्स के लिए 1 to 3 के। सर स्टार्टिंग में कितना कैपिटल चाहिए? 1 to 3 के। सर प्रो मैंने बस 5 के अरेंज करा। प्रो के लिए मैंने बस कैपिटल अगर 5 के है तो कोई इश्यू नहीं है, बाद में बस सीखने के लिए तो 5 के चलेगा, 1 से 2 वीक के बाद में वो इंक्रीज करना है। सर आप बोल रहे हो कि 2 से 5%, बट क्रिप्टो में 10 to 18% रिटर्न होता है। जरा कितने दिन तक होता है 10 to 18%? हर दिन आ रहे हैं क्या 10 to 18%? तालीन प्रताप सिंह नहीं आते हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना किसी दिन आ जाते हैं, ठीक है, हर दिन नहीं आएंगे। वैसा कुछ रविंद्र वाली टाइम फ्रेम नहीं है कि एक पर्टिकुलर कितने टाइम फ्रेम में आते हैं, क्या बोलते हैं, रिटेस्ट होता है। सर आप फंडामेंटल देखो, फंडामेंटल की मैं बेसिक्स बताऊंगा, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। फंडामेंटल एक अलग ही एस्पेक्ट है, उसमें अगर इन डेप्थ में चला जाऊंगा तो फिर वो हो गया। पहले टिप से लॉस होता था तो दिल जलता था, खुद से ट्रेड करके लॉस होगा तो इतना नहीं जलेगा। सीखने को बस मिलेगा, बस तुम्हें खुद पे गुस्सा आएगा कि तुमने ऐसी गलती क्यों की। इंस्टाग्राम पेज रिसर्च इन एंड आउट के नाम से है। सर व्हाट इज ग्रे मार्केट? दैट वाज इन योर आईपीओ वीडियो, बनाऊंगा वीडियो। लोन लेना सेफ है भी? मैं लोन तभी लूंगा जब मेरे पास उतना कैपिटल होगा किसी चीज को खरीदने के लिए, अगर नहीं है तो मैं नहीं लूंगा, सिंपल सी बात है। ऐसे क्योंकि मैं अगर कोई भी डेप्रिसिएटिंग एसेट्स खरीद रहा हूँ ना, तो मुझे उसका बेनिफिट चाहिए। मुझे उसका बेनिफिट कहाँ से मिलेगा? इन्वेस्ट करके हैं। हाउ दीज पीपल यू नो, कुछ स्टोरी थी, आर्टिकल था मार्क जुकरबर्ग का, कि उसने अपना घर फ्री में खरीदा। जो भी खरीदा वो लोन पे लिया, 5% के आसपास लोन है, एंड उसका कुछ 10 साल का लोन है, एंड उससे ज्यादा उसका रिटर्न है। सिंस लास्ट 1 year 11,000 प्लस का इंटरडे लॉस चल रहा है मेरा, प्लीज रिकवर। मैं देखो, मैं हमेशा यही बोलता है, जो भी बोलते हैं ना रिकवर करवाने के लिए, तो कोई भी चांस नहीं है कि रिकवर कर सकते हो अगर इस माइंडसेट से जाओगे रिकवर करने के लिए। अगर आप ये माइंडसेट से जा रहे हो कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस फॉलो करना है ना, तो प्रॉफिट आएगा। जिसको ज्वाइन करना वो टेक्स्ट करे, अदरवाइज मेंटरशिप एंड विल लेट यू नो। प्रो मेंटरशिप की प्राइस 9K एंड 14K है। सर कॉल सा टिप्स लेना सेफ है? बहुत ब्रोकर पे, वो ब्रोकर नहीं होते हैं, वो ब्रोक करने वाले इंसान होते हैं। सर डोंट यू थिंक सो कि अगर मुझे प्रो मेंटरशिप के लिए अगर मुझे लोग चाहिए होंगे तो मैं हर क्लास में प्रो मेंटरशिप के बारे में बोलता रहूंगा कि हाँ इसमें ये सीखने को मिलेगा, उसमें वो सीखने को। मैं नहीं चाहता हूँ बहुत सारे लोग, आउट ऑफ 1000 people I can easily take 100 to 200 people, and I don't want कि मैं उतना बर्डन नहीं ले सकता हूँ, मैं उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता हूँ। मैंने उसी क्लास में भी मैंने बोला था कि मैं जितना तक एक मैक्सिमम लोगों का ले सकता हूँ और मुझे मालूम है उतना ही तक आएंगे।
सर प्रो में जो 8500 दिए हैं वो कितने दिन में अपन रिकवर कर पाएंगे थ्रू स्टॉक्स? सी वही बोल रहा ना, वापस से रिकवर की चीज इग्नोर करना है। दूसरी बात, जो भी पैसे दिए हो ना उससे ज्यादा बनेंगे, ठीक है? जो भी मैं बोलूंगा फॉलो करने, क्योंकि लाइफ ट्रेड तुम्हारा हर वीक रहेगा, ठीक है? मंथली तो इजीली, और हर दिन तुम रिपोर्ट करोगे तो चांसेस गलतियों के चांसेस बहुत कम है। अगेन आई एम गोइंग विथ अगेन सेम थिंग कि मैं बार बार उसी चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। 20K फॉर 6 months एंड 40K फॉर लाइफ टाइम, इट वॉज आफ्टर डिस्काउंट इट वॉज 9K एंड 14K. I'm in class 12. I have a board exam in November. Will you have pro mentorship? Talin, you are a very young age and at right place to learn a lot of things. Okay, but I'll tell you कि चलो ठीक है, समझने के लिए समझ लोगे, लेकिन enjoy the life as well. Next year भी रहेगा वैसे. Dear sir, please teach us how to trail stop loss for short and दीपक गुप्ता आने वाले क्लासेस में मालूम पड़ेगा। मैं बोला ना कि रिस्क मैनेजमेंट की एक और क्लास है जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे ट्रेल करना है स्टॉप लॉस। ओके, सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए कैसे करते हैं, क्या मतलब प्रैक्टिस करने? पेपर ट्रेडिंग के बारे में बात। प्लीज एडमायर 50 people only in admit 50 people only in mentorship, that will be easy for you and that's what Arjun, first thing is कि I know कि कितने लोगों को लेना है, मैक्सिमम क्या लेवल है मैं ले सकता हूँ। सर मुझे भी आते हैं कॉल्स, लास्ट मंथ 4000 कैपिटल पे उसने 2000 का प्रॉफिट करवा दिया था, बट फिर दोस्त ने समझा फ्रॉड होता, मैंने ब्लॉक कर दिया। Pro mentorship is basically a guidance. See, पेपर ट्रेडिंग के लिए तुम्हें ट्रेडिंग व्यू पे जाना है, ठीक है? यहाँ पे तुम्हारा आएगा, नीचे देखोगे तो ट्रेडिंग पैनल करके आएगा, फिर यहाँ पे देखो कनेक्ट करके आएगा, पेपर ट्रेडिंग कनेक्ट पे क्लिक करना, फिर उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करो, हो गया बस। अब ये देखो जो ट्रेड चल रहे थे, मालूम नहीं मैंने कब लिए हुए थे, शायद शॉर्ट सेलिंग की क्लासेस में मैंने लिए हुए थे शायद, मुझे जहां तक याद है, और ये अभी अच्छा खासा चल रहा है लॉस में, ठीक है? सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास एंड आई गेस मैंने मोस्टली सारे क्वेश्चंस आंसर कर दिए हैं। सर अभी कितने दिन का थ्योरी बाकी है? प्लीज डोंट पोस्ट क्लास लिंक अर्लियर, आई कुडंट अटेंड टुडेज क्लास, जस्ट जॉइन नाउ। फर्स्ट थिंग कि 8:45 से क्लास स्टार्ट होता है विक्रम। सेकेंड थिंग कि मैं एक ग्रुप में मैंने गलती से इंग्लिश ग्रुप में भेज दिया था हिंदी क्लास का लिंक, एंड मैंने कोई भी प्रायर नोटिस नहीं दी थी कि क्लास कैंसिल होने वाला। अगर जब भी मैं क्लास नहीं लेने वाला हूं, मैं हमेशा आपको 7 o'clock को ही बता दूंगा, ठीक है? सर नेक्स्ट डे का टॉपिक पहले प्राइस एक्शन पैटर्न्स। ओके, so that's all from today's class. If you just go and practice, you'll be able to understand more things. Okay, bye guys, take care now.